हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग क्लास 10th का जो समांतर श्रेणी का 5.2 है, हम लोग इस पर जो बॉक्स भरना था, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग पूरा उसको सोल्व कर लिए। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, आप 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में इसको चुनना है। ठीक है, यानी इसको कैसे बनाएंगे, 4 ऑप्शन है ना, इसको चुनना है। पहले क्या करना है आपको बताया ना, इसमें क्या है कि आपको फार्मूला बहुत ज़रूरी याद रखना है। यानी ए एन बराबर या टी एन बराबर दोनों एक ही होता है। ए एन एनसीईआरटी में वो चलता है और टी एन समांतर श्रेणी में उसका इश्यू किया गया है। दोनों का मान अंतिम पद ही होता है। यानी कहने मतलब क्या है, आपका जो ट्रिक बतलाए हुए थे, जो किसको हिंदी में क्या बोलते नहीं बोलते हैं, वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, यानी ए एन बराबर होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला होता है ना। यानी जिसको ए एन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं, ए को प्रथम पद बोलते हैं, एन के पद या वहाँ बोलते हैं, ट्रिक बताए थे ना, और डी को सार्व अंतर बोलते हैं। वो आप लोग अच्छी तरह से जानते होइएगा, है ना। अब देखिए, अगर आप फर्स्ट वाले वीडियो देखे होइएगा ना, तो आपको दिक्कत नहीं करेगा। अब इसको कैसे बनाएंगे उसको देखिए। ये दिया हुआ है एपी यानी समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से हमको चुनना है कौन सा करेक्ट आंसर है। क्या करना है, चुनना है। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, पहले जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना, देखिए गौर से, सिर्फ देखते रहिएगा गौर से, दिक्कत नहीं करेगा, है ना। यानी ए पहले देखिए फार्मूला में यूज किसका किसका होता है, पर देख लीजिए, आपको नहीं बता दे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ एन बोला जाता है अंतिम पद बोला जाता है, ए होता है प्रथम पद, एन होता है पद या वहाँ ट्रिक बताए हुए थे, और डी होता है सार्वंतर। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। अब देखिए क्या करना है, यानी पहले आप ए निकालिए। क्या करना, ए तो प्रथम पद ए होता है, इसमें पहल का प्रथम माने पहला। अब यहाँ से गिनिएगा तो 1 2 3, जब प्रथम ए न हुआ तो आपका यहाँ से देखिए, हम बना रहे हैं यहाँ से ए बराबर हो गया 10, लिख लिए। जब ए 10 होता है तो डी सार्वंतर निकालना, तो सार्वंतर का फॉर्मूला बताए हुए थे। सार्वंतर क्या होता है, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। यानी कहना है कि 12 में से छोटा को घटाना होता है। क्या करना है, 12 में से छोटा को घटाना होता है। डी बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से डी निकालेंगे। कैसे डी निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। तो यानी 2 कौन, तो 1 2 7 हो गया माइनस, और 1 क्या हो गया 10, यानी 10 में से 7 जाएगा तो माइनस में 3 हो गया। यानी डी के मान भी निकल गया और डी का मान भी निकल गया। अब क्या कहता है, देखिए आ गया ना, बताए थे ना। यानी एन को क्या बोलते हैं, पद दिया हुआ, कब वो पद दिया रहेगा, कब वो वहाँ दिया रहेगा। यहाँ पर क्या आ गया, वहाँ, यानी एन बराबर क्या हो गया हमारे पास 30 हो गया। आप बताइए, ए भी पता हो गया, डी भी पता हो गया और एन भी पता हो गया, तो क्या निकालना है हमको, तो हमको निकालना क्या है, ए एन निकालना है। कोई दिक्कत, यही तो निकालना है। अब निकाल दीजिए, क्या जाता है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ए एन है तो ए एन के तो ए एन रहने दीजिए। ए का मान कितना है 10, तो 10 कर दीजिए। एन का मान कितना है 30 माइनस 1, और डी का मान कितना है माइनस में 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, सिर्फ देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एन बराबर 10 प्लस, अब देखिए 30 में से एक जगह तो 29 हो जाएगा, 29 गुने माइनस 3। अब ए एन बराबर क्या होगा 10 प्लस माइनस माइनस, 9 3 27, हाथ में 2 3 6 2 8 87। अब बड़े ए एन बराबर 87 में से 10 जाएगा तो माइनस में 77 आंसर आ जाएगा। क्या होगा, माइनस में 77 आंसर। देखिए इसमें कहाँ है, सी नंबर है ना, यानी आपका सी नंबर करेक्ट सही होगा। क्या होगा, माइनस 77, सी नंबर क्या होगा, करेक्ट सही होगा। समझ गए, सिर्फ इसमें आपको पहचानना है, ए डी एन है ना,
अब जो दिया हो उसको आप लिख लीजिए। अगर वो आप लिख लीजिएगा तो दिक्कत होबे नहीं करेगा, यानी न बनने का 1% चांस नहीं रहेगा, पूरा बन जाएगा। देखिए क्या करना है जी। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, पुनः जैसे आप इसको सोल्व किए हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग किए हैं, उसी प्रकार से सेकेंड नंबर क्वेश्चन की हम लोग बहुत अच्छी तरह से सोल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, एपी यानी समांतर श्रेणी में इतना इतना का 11वां पद क्या है, फिर क्या है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से कोई एक आंसर को चुनना है। क्या करना पहले देखिए, इसमें यहाँ से हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। यानी ए बराबर क्या होगा -3, क्योंकि ए होता है प्रथम पद, तो गिनेंगे पहला दूसरा तीसरा सही नहीं गिनेंगे, तो जो स्टार्टिंग में होता है वही तो प्रथम पद होता है, ठीक है। और प्रथम पद को क्या किया, क्या द्वारा, तो प्रथम पद को ए द्वारा सूचित किया जाता है, जिसको ए को हिंदी में हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए। यानी ए बराबर हम -3 लिख लिए, अब डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, T2 माइनस T1, T2 देखिए 1 2 माइनस हो गया, माइनस देखिए तो 1 क्या -3, माइनस में 3, -1/2 माइनस माइनस प्लस में 3 हो गया, न कुछ बटा में 1। अब बटा पर जोड़ किसको नहीं आता है ना, देखिए तो बटा पर जोड़ क्या होता है, 2 - 1, 3 दूना 6, यानी 5/2 हो गया। क्या हो गया, 5/2, 3 दूना 6, 6 में से गया तो 5, 5/2 यानी आपका डी का मान निकल गया। अब देखिए यहाँ पे वहाँ दिया हुआ है ना, तो जहाँ पर वहाँ इसको क्या बोलते हैं, एन, एन बराबर क्या है, 11 है। क्या निकालना है हमको, ए एन निकालना है। क्या निकालना है, ए एन, तो कुछ करना ही नहीं, आपको बोले ना ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखिए एन, ए का मान कितना है, देखिए तो -3, तो -3 लिख दीजिए, प्लस एन का मान क्या है 11, तो 11 लीजिए -1, और डी का मान क्या निकला हुआ है 5/2 निकला हुआ है, 5/2। अब ए एन बराबर क्या होगा, -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा, कितना होगा 10 होगा, होगा ना। अब 10 गुने 5/2 हो गया। अब देखिए तो 5 दूना 10 हो गया। ए एन बराबर -3 प्लस 5 25, यानी ए एन बराबर होगा 25 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 22, यानी क्या होगा जिसका आंसर 22, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ गया, यानी इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। कहाँ क्वेश्चन में क्या किसको बोलते हैं नहीं बोलते हैं, पहचानना बहुत जरूरी है। इस बच्चा को अगर समझ में नहीं आएगा तो ए के मान लेगा डी, डी के मान लेगा ए, और वो क्वेश्चन गलत कर लेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेट का प्रॉब्लम होता है और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाने के कारण अपलोड होने में थोड़ा सा दिक्कत होता रहता है। इसलिए आशा करता हूँ अगर वो समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।